बांग्लादेश को दोस्ती के तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत की तरफ से दिया गया और यह अपने आप में बताता है कि भारत में अपने पड़ोसी मुल्कों का किस तरह से न सिर्फ ध्यान रखता है बल्कि उनके हर हित का साझेदार बनने का इच्छुक है। फिलहाल तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आज वहां पहुंचे तो शेख हसीना खुद वहां पहुंची उनका स्वागत करने के लिए। उसके बाद वो शहीद स्मारक गए, वॉर मेमोरियल गए, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश की रक्षा के लिए, बांग्लादेश के निर्माण के लिए शहीदों को नमन किया और उनको याद किया। 50वें स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ सीधा ढाका से लाइव जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू अभिषेक जी। देखिए ज्योत्सना, आशुतोष, मैं पैन पैसिफिक सोनारगांव जो होटल है जहां प्रधानमंत्री रुकेंगे अपने ढाका के प्रवास के समय वहां हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं भारतीय समुदाय और कुछ बांग्लादेशी समुदाय जो प्रधानमंत्री को ग्रीट किए जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए नेशनल वॉर मेमोरियल में अपने श्रद्धांजलि देके। मैं उनका परिचय देता हूँ और अपने दर्शकों को समझाता हूँ कि ये किस विचार से आए प्रधानमंत्री से मिलने। आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, आपका नाम बताएं। हम जूजर शब्बीर। और आप बांग्लादेश से हैं या भारत से हैं? हम बांग्लादेश से। आपको पता है प्रधानमंत्री का, चूंकि मैं देख सकता हूं कि आप बोहरा समाज से हैं, गुजरात के कार्यकाल से बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा है। आप जब मिले प्रधानमंत्री से, क्या आपकी चर्चा हुई? हम आए थे यहाँ पे, वी वांटेड टू गिव हमारे सैयद साहब का, वी वांटेड टू गिव हिज रिगार्ड्स टू हिम। हमने वो दिया and we were very humbled and very pleased the way he interacted with us. It was as if he was welcoming us so close. So we were alhamdulillah very pleased and we were able to give our Sayyidina Sahib the message to him. And we hope that one day our Sayyidina Sahib would be able to come to Bangladesh, inshallah. ये आपने उनको रिक्वेस्ट रखी? We have sent a request to him, yes. और प्रधानमंत्री ने कोई बात कही? नहीं, यही बात हुई हमारी उनसे। क्या उन्होंने कहा कि वो रिक्वेस्ट करेंगे सैयदना साहब से कि वो आए? See, he's always very welcoming to us and we have a very cordial relation with him. So we did give our request to him and he said he will look into it. Yes, of course he will pursue it. देखिए, जैसा मैं बता रहा था, बोहरा समाज का प्रधानमंत्री से बड़ा अच्छा नाता रहा है गुजरात के समय से। बहुत ही गुजरात में काफ़ी बड़ी संख्या में बोहरा समाज मौजूद है और यहाँ ढाका में भी वो एक समाज है और वो बड़ी इच्छा थी उनको मिलने की और प्रधानमंत्री से आज मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे मिले जैसे वो उनको वेलकम कर रहे हैं। और भी इंडियन कम्युनिटी है मेरे साथ। आप लोग सब भारत से हैं? भारत से। आपकी बात हुई प्रधानमंत्री से? मेरी बेटी की बात हुई प्रधानमंत्री से। आपकी बेटी की बात हुई प्रधानमंत्री? हाँ जी। बेटा, आपका नाम क्या है? एंजेलिका, आपने पीएम से क्या बात की, मोदी जी से? उन्होंने मुझसे पूछा था आपका नाम क्या है, आप कैसे हो? मैंने बोला मेरा नाम एंजेलिका है, मैं ठीक हूँ। और आपको कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा? ये बहुत जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है, कैसा लगा, पर पूछना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। और कौन? आप जी, मेरा नाम अखिलेश। ओके, आप कहाँ से हैं? इंडिया से? हम गुड़गांव से हैं, इंडिया में। ओके, तो प्रधानमंत्री से आप पहली बार मिले? जी। क्या बात हुई आप? जी, वो मेरी छोटी बहन के साथ आके उनसे पूछा उनका नाम क्या है और बहुत अच्छे से बर्ताव करा और उनको आशीर्वाद भी दिया हम दोनों को। और आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं ढाका में? मैं ढाका में 18 साल से रह रहा हूँ। 18 साल से? तो आप तो देख रहे होंगे प्रधानमंत्री के विजिट में आने से पहले किस तरह का माहौल था ढाका में, थोड़ा बताइए। देखिए, सभी जो इंडियन कम्युनिटी थी दे वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि पीएम साहब की क्या खासियत है, जब भी वो ढाका में आते हैं तो लोगों से, इंडियन जो यहाँ पे रहते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। तो इसी वजह से कोरोना होने के बावजूद भी हमको नहीं था कि वो हमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन सबका कोरोना टेस्ट करवा करके, सब कुछ करवा करके एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड, सो ही वाज वेरी वेलकमिंग इन दैट सेंस। सो देखिए ज्योत्सना, आशुतोष, ये थोड़ा आपको सेंस मिलता है, भारतीय समाज है और बांग्लादेश के भी लोग हैं, बोहरा समाज है। प्रधानमंत्री आए, उनको ग्रीट किया, मिले, सबसे बात की और मैं आपको कुछ समय बाद बाहर ढाका की सड़कों पे भी ले जाऊंगा। ये अभी प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं इसलिए हम यहाँ पे हैं और एक फेस्टिव माहौल है, एक उत्साह का माहौल है। बांग्लादेश का ये क्या कहें, स्वर्ण जयंती वर्ष है, आज उसकी सेलिब्रेशन है और बंगबंधु का मुजिब वर्षो है जो उनके राष्ट्रपिता हैं। और इस पूरे माहौल में प्रधानमंत्री का आना अपने आप में एक अच्छा एक संकेत है भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए। और ये जो खुशी दिख रही है वो एक उसका प्रमाण है कि किस तरह के रिश्ते हैं दोनों के बीच में। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आज का जो दिन है
उसके कलर्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, कल भी उनको रहना है, कल का क्या शेड्यूल होगा? कल ये माने कि कुछ जब नेता बैठेंगे तो दोनों देशों के बीच के मसलों पर भी बात होगी, क्योंकि आज तो एक सेलिब्रेशन का भी दिन था। बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री यहाँ होटल पे आए हैं और उसके बाद तुरंत कुछ देर बाद वो जाएंगे नेशनल परेड ग्राउंड पे, जहाँ राष्ट्र दिवस के सेलिब्रेशन है, एक इवेंट है जहाँ पे प्रधानमंत्री अतिथि हैं और अतिथि होने के नाते वो बांग्लादेश को एक राष्ट्र के नाम संदेश जैसा होगा उनको एड्रेस करेंगे। वहाँ पे बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होंगे। उसके बाद वो एक शाम को प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनको समर्पित है। और उसके बाद एक राजकीय भोज है, स्टेट बैंक्वेट जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी के आतिथ्य में रखा है। तो ये उनका आज का कार्यक्रम है। कल एक फिर लंबा दिन, बहुत सारे इवेंट, प्रधानमंत्री 2 मंदिरों में जाएंगे ढाका के बाहर और फिर यहाँ पे डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी। प्रधानमंत्री शेख मुजीब की समाधि पर भी जाएंगे और इतना सब कार्यक्रम पूरा उन्होंने 2 दिन का रखा है। भारत बांग्लादेश के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए इस तरह की रूपरेखा है अगले आज और कल मिला के 2 दिन की। और जिस शहीद स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आपको बता दें इस स्मारक में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। वहां उन्होंने सबसे पहले शहीदों को नमन किया देश के प्रधानमंत्री ने, उसके बाद उनकी याद में पौधारोपण भी किया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें ढाका से सामने आ रही हैं। आज अहम मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका में मौजूदगी। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन, ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए, हमारे लिए भी, और हम इसी मंशा से आगे बढ़ते हैं कि हम अपने पड़ोसियों का जितना सहयोग कर सकें और साथ ही हमारे पड़ोसी हमारा सहयोग करें। कितना महत्वपूर्ण दौरा ये कूटनीतिक लिहाज से देखा जा रहा है और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा संदेश है इन तस्वीरों के माध्यम से। देखिए ज्योत्सना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और चलते हुए जवाब दे रहा हूं क्योंकि भारतीय समुदाय बाहर भी है जिनसे प्रधानमंत्री मिले थे, उनसे भी बात करेंगे। पर आपने जो ये कूटनीति की बात कही, आप देखें प्रधानमंत्री ने आज एक लेख लिखा है यहाँ के एक न्यूज़पेपर में, डेली स्टार में, और उसमें उन्होंने जिस बात की चर्चा की है कि द्विपक्षीय संबंध भारत और बांग्लादेश के जो हैं वो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। मैं कहूँगा कि एक तस्वीर दिखाएं, एक अच्छी तस्वीर मैं आपको जब तक एक्सप्लेन करूं। ये भारत का समुदाय है, महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री को वेलकम करने आई थी और एक मैं समझता हूं गरबा जैसा कुछ अपना आनंद का प्रदर्शन कर रही हैं वो इस डांस से। और अगर मैं उनसे बात कर सकूं, फॉर रिपब्लिक नेटवर्क आप अभी डांस कर रहे थे, आप मेरे ख्याल से थोड़ा पहले प्रधानमंत्री से भी मिले। क्या बात की आपने प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री ने आपको क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर जी बात तो ज़्यादा हो नहीं, बट वो अपना रेड कार्पेट छोड़ के हमसे मिलने आए, वही हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। हमारा सपना ऐसा लग रहा सच हो गया आज उनसे मिलके। आप भारत में कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम सारुका तिवारी है। अच्छा, तो आपने प्रधानमंत्री को क्या बात करी? बात तो ऐसे करने का बहुत मौका नहीं मिला, पर बिल्कुल पास में थे, इतना मतलब पास में कि मतलब जैसा लग रहा था सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को सामने ऐसे खड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। बस नमस्ते करके बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने किसी को कुछ कहा? बच्चों से बात करी उन्होंने, 2 बच्चों से उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, कैसा लगता है आपको, और यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है। सर पे हाथ का आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। और भारत के समुदाय यहाँ पे मेरे ख्याल से अच्छा खासा होगा। उनके कुछ विषय की उनके कुछ जो मुद्दे हैं, विषय, उसके बारे में कुछ बात करी? नहीं, आज उनके पास टाइम नहीं था, प्रोटोकॉल और टाइम की वजह से, तो इस विषय पे आज इस बार बात होगी। तो सबसे हम लोग मिल नहीं पाए, तो भी पता नहीं चला है कि किससे क्या क्या बातें हुई हैं। देखिए अच्छा खुशनुमा माहौल है। भारतीय समुदाय यहाँ पे उनसे प्रधानमंत्री से मिलके चर्चा की, बात की। पर मैं जो आपको बता रहा था दर्शकों के लिए वो जरूरी है समझना कि भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में आज जो प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है, उन्होंने ऐसा उसका एक प्रारूप बनाया है कि अगर वैसे रिश्ते सभी राष्ट्रों के हों दक्षिण एशिया में, तो इस क्षेत्र की जो आबादी है, हमारे लोग हैं, उनका विकास, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनका ऐश्वर्य, वो एक अलग आयाम पकड़ सकता है। इस विचार से प्रधानमंत्री इस रिश्ते को एक नया आयाम देने आए। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे पर नजर बनी हुई है और अभिषेक जी लगातार एक